हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आपका हम अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में स्वागत करते हैं। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टैटिक जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सम्मिलित होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं। तो जैसा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का चल रहा है बैच, अभी इसका भी फरवरी से मार्च के अंतर्गत एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पिछले कई महीनों से लगातार एसएससी जीडी क्लास चल रही थी। बीच में अब थोड़ा-सा स्टॉप करके आपको एसएससी जीडी क्लास दी जा रही है। तो इससे पहले 80-90 तक वीडियो आपको दी जा चुकी है एसएससी जीडी पे, तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी की बात करेंगे तो यह हुई थी आपकी 1984 में। कब हुई थी? 1984। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। देखिए, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्या है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी भी एग्जाम में, ऐसा सिर्फ जीडी की ही बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में है कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष किससे संबंधित था? देखिए, एक सीता अध्यक्ष एक पद होता था, एक प्रशासन के अंतर्गत होने वाला, प्रशासनिक अंतर्गत होने वाला ये चीज़ है सीता अध्यक्ष, ठीक है, शब्द जो है। तो ये मौर्य काल में कृषि से संबंधित था। तो राइट आंसर पे यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प डी, कि मौर्य काल में सीता अध्यक्ष का संबंध आपके कृषि के उपज से या कृषि पे लगने वाले कर से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका हम डी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो नौरौरा जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नौरौरा संयंत्र, परमाणु संयंत्र का आपने नाम सुना होगा। नौरौरा, अगर जो आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि नौरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम विकल्प ए करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा सोलर प्लांट तैरता हुआ कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। और ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं आपका एसएससी जीडी में। तो सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है, ठीक है, यह आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों, यह है आपके तेलंगाना में। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी, तेलंगाना। तेलंगाना का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ये काफ़ी कुछ सालों पहले अस्तित्व में आया था, आंध्र प्रदेश से अलग होके। अगले क्वेश्चन में है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है? अब देखिए, आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो दोस्तों, वायु का दबाव आपका घटता है। कब? जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तब। तो क्या होता है? पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव घटता है। क्या होता है? घटता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ये आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में गरीबी का आकलन आपके परिवार का उपभोग के व्यय पर किया जाता है। किस पे दोस्तों? परिवार के उपभोग के व्यय पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी करेंगे, कि भारत में गरीबी का जो आकलन है परिवार का उपभोग व्यय पर, इस आधार पर किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश में कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर राज किया था? तो सैयद वंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना किसने किया था, सबसे पहले ये जानेंगे। तो इसके संस्थापक थे खिरीज खां। कौन थे? खिरीज खां। और सैयद वंश की बात करेंगे तो ये दिल्ली पर जो शासन किया था, ठीक है, वो आपका कुल 37 वर्षों तक किया था। कितने वर्ष? 37 वर्ष। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी कर देंगे, कि सैयद वंश ने कुल दिल्ली पर 37 वर्ष तक शासन किया था। संस्थापक कौन है आपका? खिरीज खां है। अगले क्वेश्चन में देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लग रहा है हमको, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ कहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप की बात करेंगे तो अमेरिका में पड़ता है ये हवाई द्वीप, ठीक है। और यहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ये इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो मौनो लोआ हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन में है कि मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र है।
तो दोस्तों मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी जो फसल है कौन सी है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली और गेहूँ। मूंगफली और गेहूँ जो है ये फसल के क्षरण को और मृदा के क्षरण को मृदा के क्षरण को रोकने में बहुत ही अच्छी फसल चक्र है। तो याद रखिएगा मूंगफली और गेहूँ। तो राइट आंसर हम बी करेंगे। आगे बढ़ेंगे कि भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, यानी इनका हस्ताक्षर आप नोटों पे भी देखेंगे। तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो आरबीआई के क्या रह चुके हैं, गवर्नर। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में अस्तित्व में आई थी। और कौन है, तो मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो 2 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके, कांग्रेस के हैं। ठीक, इनका जो रेशियो है बहुत बढ़िया है, पहले तो सांसद या राज्यसभा में, और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, काफ़ी बहुत बड़े वित्त अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं ये, इनकी किताबें भी चलती है आपके विदेश में। तो मनमोहन सिंह की बात की जाए तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और ये एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन में देखें कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। यहाँ पे हम बिना सोचे समझे 3 वर्ष का जो विकल्प है उस पर चयन कर देंगे कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम आपका लगाया जाता है 3 वर्षों तक। अगले क्वेश्चन में कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है हास्य गैस। ठीक है, हंसाने वाली गैस का अगर जो आपसे कोई पूछता है हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर जो आपसे कभी कोई पूछे दे कि हास्य गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। तो राइट आंसर यहाँ पे हम डी कर देंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है। यह हास्य गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। और मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को ही मिनी संविधान कहा जाता है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे आपका विकल्प ए सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक लिखित संविधान है। तो इनमें से आपको बताना है कि किस देश में लिखित संविधान है। तो दोस्तों आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है या यूएसए, ठीक है, यहाँ आपका एक लिखित संविधान है। और सबसे प्रथम और जो लिखित संविधान की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही लिखित संविधान है। तो राइट आंसर ये करेंगे। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की, तो इसमें टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका 10 अस्थायी हो जाएंगे और अस्थायी हो जाएंगे 5। अस्थायी की बात करेंगे तो इनमें भारत शामिल नहीं है, और अस्थायी की बात करेंगे तो इसमें भारत शामिल है। ठीक है, जिसे वीटो पावर जो कहा जाता है, वीटो पावर वो बस 5 देशों के पास है, बाकी यहाँ 10 जो देश हैं अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन कब हुआ। तो दोस्तों राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का जो गठन है भारत में वह किया गया था 1976 में। तो राइट आंसर हम यहाँ पे आपका विकल्प बी करेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 जो कि जनवरी में होता है, इसका जो पुरुष एकल का खिताब है जीता है जैनिक सिनर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हम सी करेंगे। अगला है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 का चौथा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। तो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल की बात करेंगे तो यह नागालैंड में आयोजित किया गया। इसका चौथा संस्करण था जो 2024 में नागालैंड में क्या किया गया, आयोजित किया गया। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी है आपकी कोहिमा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में आ जाता है नागालैंड की राजधानी। तो अगले क्वेश्चन में है कि कौन सा देश 2027 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो
2027 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की जो मेज़बानी देश करेगा वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ए करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मराठा काल के दौरान ग्राम प्रशासन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था? तो ग्राम प्रशासन की अंतर्गत जो होता था वो पाटिल होता था, ये जिम्मेदार होते थे आपके ग्राम प्रशासन के लिए। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार होता था पाटिल कहा जाता है। आज भी पाटिल सरनेम आपका महाराष्ट्र में चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित अनुच्छेद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधी जो अनुच्छेद है वह है आपका अनुच्छेद 352। ठीक है, 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं। ठीक है, पहला 352 हो जाएगा, 356 हो जाएगा और 360 हो जाएगा। 352 में वही आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन हो जाता है राज्यों से संबंधित, और वित्तीय आपातकाल 360 से हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ की फसल कौन नहीं है दोस्तों? गेहूं। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, तो राइट आंसर बी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 परेड में किस अंतरिक्ष मिशन पर प्रकाश डाला गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो इस पर हम चंद्रयान 3 राइट आंसर कर देंगे कि चंद्रयान 3 जो है ये गणतंत्र दिवस 2024 के परेड में अंतरिक्ष मिशन पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि भंडारी समिति का संबंध किससे है? तो भंडारी समिति की बात करेंगे तो भंडारी समिति का आरबीआई का पुनर्निर्माण से संबंधित ये जो समिति है कार्य करती थी। तो आरबीआई का पुनर्निर्माण से संबंधित है भंडारी समिति। तो राइट आंसर हम यहाँ पे विकल्प सी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यूपीपी कांस्टेबल वाले शाम 7 को आपको यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम तक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।